हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिद्धि अपनी माँ कमला के साथ रहा करती थी। रिद्धि सुंदर होने के साथ साथ बेहद शरीफ और संस्कारी लड़की भी थी। रिद्धि ना तो कभी किसी का कोई जवाब देती और न ही कभी किसी से बहस किया करती। ऐसे ही एक दिन रिद्धि की माँ कमला अपने हाथ में एक लड़के की फोटो लेकर उसके पास आती है और उससे कहती है, रिद्धि बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, एक बार तू भी लड़की की फोटो को देख ले। अगर पसंद है तो मुझे बता दे, मैं आगे जवाब दे दूंगी। माँ, इसमें देखना ही क्या है? अब मेरे लिए कोई घर देख रही हैं तो आप मेरे लिए गलत थोड़ी ना देखेंगी। हाँ बेटा, वो मैं जानती हूँ, पर पसंद नापसंद भी तो होती है ना। माँ, आपको लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आपकी पसंद में ही मेरी पसंद है। अब ज्यादा सोचो मत। अपनी बेटी की बात सुनकर कमला के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। अब अगले ही दिन रिद्धि को देखने वाले लड़के उसके घर आते हैं। कमला बहन, तुमने हमारी काफी अच्छे से खातिरदारी कर दी, पर अब मैं अपनी होने वाली बहू को देखना चाहती हूँ। जरा मेरी होने वाली बहू को बुला दीजिए। हाँ हाँ जरूर, आप यहीं बैठिए, मैं अभी रिद्धि को लेकर आती हूँ। कमला अपनी बातें पूरी कर अपनी बेटी के पास चली जाती है तो वहीं शांति अपने बेटे राहुल से कहती है, देख राहुल, यहाँ पर अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है और तुझसे जो पूछा जाए ना तो उसका चुपचाप जवाब दे देना, समझा? माँ, मैं सबका जवाब ना अच्छे से ही देता हूँ। पता नहीं आपको क्यों लगता है कि मैं ना सीधे मुंह बात ही नहीं करता। लगता नहीं, बल्कि तू सच में किसी भी इंसान से ढंग से बात नहीं करता है, समझा? इसलिए मेरे सामने तू अपना मुंह ना ही चलाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ तो ठीक है ना, मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा। जिसको जो पूछना है ना वो पूछे, पर मैं ना किसी का कोई जवाब नहीं दूंगा। राहुल और शांति के बीच बहस हो ही रही थी। तभी वहाँ पर कमला अपनी बेटी रिद्धि को लेकर बाहर आ जाती है। रिद्धि को देखकर राहुल और शांति चुप हो जाते हैं। रिद्धि को शांति पहले ही नजर में पसंद कर लेती है और वो ये रिश्ता भी पक्का करके चली जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ बहुत जल्द रिद्धि और राहुल की शादी का दिन आ जाता है। आज रिद्धि काफी खुश थी क्योंकि आज उसकी शादी जो थी। रिद्धि की खुशियाँ देखकर कमला भी काफी खुश हो जाती है और वो उसकी खुशी देखकर खुद से कहती है, भगवान मेरी बच्ची को ऐसे ही हमेशा खुश रखे, उसको कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। इतना बोलकर कमला भी अब अपने काम पर लग जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। देर रात रिद्धि के घर के दरवाजे पर बारात खड़ी होती है। राहुल और रिद्धि के 7 फेरे हो रहे थे। रिद्धि के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, पर रिद्धि नहीं जानती थी कि जिस अग्नि के फेरे लेकर वो अपने हमसफर के साथ खुशी से जीने मरने की कस्में खा रही थी, वो उसका हमसफर नहीं बल्कि एक कसाई है। इस बात से अनजान रिद्धि की जिस हवन कुंड के सामने वो खुशी से अपने रिश्ते को मजबूत कर रही थी कि आने वाले समय में उसके रिश्ते में बहुत ही बड़ा मोड़ आने वाला है। मुस्कुराती हुई रिद्धि ये नहीं जानती थी कि उस हवन कुंड में उसकी खुशी नहीं है बल्कि उसकी खुशियाँ जलकर भस्म हो रही थी। इस तरह से अब रिद्धि और राहुल की शादी हो जाती है और कुछ समय बाद रिद्धि विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद शांति अपने बेटे बहू का गृह प्रवेश करवाती है और रिद्धि को उसके कमरे में छोड़ देती है। रिद्धि अपने कमरे में बैठी हुई राहुल का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज जाते हैं पर राहुल अब तक नहीं आता। ये देखकर रिद्धि खुद से कहती है, राहुल जी अब तक नहीं आए, रात के 2 बज रहे हैं। आखिर राहुल कहाँ हो सकते हैं? माँ जी के पास जाकर बोलूं? नहीं, अगर माँ जी को बोलूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी राहुल की चिंता करने लगे। पर वो अब तक आए क्यों नहीं? ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। रिद्धि अब राहुल का एक बार फिर इंतजार करने लगती है, पर अब तक राहुल नहीं आया था। ये देखकर रिद्धि से बर्दाश्त नहीं होता और वो बाहर हॉल में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि राहुल बेहद नशे में है। नशे में होने के बाद भी राहुल पीना बंद नहीं कर रहा था। ये देखकर मानो रिद्धि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने पति को इस तरह नशे में धुत देखकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर अब रिद्धि की शादी राहुल से हो चुकी थी, बस इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। रिद्धि अपनी आंखों के आंसुओं को रोककर अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है, राहुल जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
मेरा मतलब है रात के 3 बज रहे हैं, चलिए चलकर सो जाइए। ए जा यहाँ से तू, मेरे को कहीं नहीं जाने का है। तूने मेरे कमरे पे कब्जा किया है ना, तो अब अकेले वहीं पर है। राहुल जी चलिए, रात ज्यादा हो रही है और आपने काफी पी रखी है। तेरे को एक बार बोला ना जा यहाँ से, तो चल निकल यहाँ से। ये मेरा घर है, जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहाँ रहूंगा और वहीं पर सो भी जाऊंगा, समझी तू? तू मुझे नहीं रोक सकती, अब चल निकल यहाँ से। राहुल जी चलिए, मैं आपको रोक सकती हूँ क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी होने के नाते मैं आपको आपके कमरे में भी ले जा सकती हूँ। अरे जाना यहाँ से, क्या दिमाग की जटाई कर रही है तब से, अपना काम कर। रिद्धि को काफी तेज झटका लगा था और वो अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाती, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की के पास खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद राहुल नशे में लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में आता है और अपने बेड पर फूल के पत्तों को देखकर वो अपने बेड पर लेट जाता है और उन फूलों के पत्तों को अपने हाथों में लिए खुद से कहता है, आज ये मेरी पहली रात है और ये मेरा बिस्तर। राहुल को ऐसे नशे में देखकर रिद्धि और ज्यादा रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राहुल जब सो जाता है तब रिद्धि उसके पास आती है और राहुल के पैरों के पास बैठकर उसके जूते निकालने लगती है। वो जूते निकाल ही रही होती है कि तभी राहुल की आंखें खुलती हैं और वो नशे में खड़ा होकर रिद्धि को बेड पर धक्का देकर गिरा देता है और अपनी बेल्ट निकालते हुए उससे कहता है, तुझे बहुत शौक है ना मेरी पत्नी बनने का, अब देखता हूँ तू मुझे कैसे संभालती है। पहले भी मेरी शादी हो चुकी है, पता है तुझे? नहीं ना? और तू जानती है वो भी मुझ पे अपना हक जताती रहती थी, पर अब देखो वो तो है ही नहीं। मैं किसी का नहीं हो सकता। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो है मेरी जाने मन जाने तमन्ना, मेरी दारू। मैंने माँ को बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी है, पर वो नहीं मानी और उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। इतना बोलकर राहुल उसे अपनी बेल्ट से मारने लगता है। राहुल के अंदर जरा भी दया भावना नहीं थी और राहुल रिद्धि को पसंद भी नहीं करता था, इसलिए वो अपनी पहली रात ही एक कसाई की तरह उसे पीटने लगता है। रिद्धि अगली सुबह अपने बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही निकल रहे थे। तो वही राहुल अब वहाँ से बाहर चला जाता है, जिसके बाद रिद्धि की सास उसके कमरे में आ जाती है और अपनी बहू को दुल्हन के जोड़े में बिस्तर पर पड़े रोता देखकर वो उसके पास बैठती है और कहती है, बहू क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तू इस तरह से बिस्तर पर और तेरे शरीर पे इतने सारे निशान कैसे? माँ जी आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? सच? कैसा सच? यही कि मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ और ये मुझसे क्या, ये किसी से शादी नहीं करना चाहते थे। सब जानते हुए भी आपने अपने कसाई बेटे की शादी मुझसे करवा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों माँ जी, क्यों? मुझे माफ कर दे बहू, पर मुझे लगा ये सुधर जाएगा, लेकिन इसने तो तुझे भी नहीं छोड़ा। माफ करना माँ जी, पर अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। आपका बेटा इंसान नहीं बल्कि एक कसाई है, कसाई, और मैं एक कसाई के साथ कभी नहीं रह सकती। कल रात मुझ पर जो बीती है वो मैं कभी नहीं भूल सकती और उस चीज को याद करके मैं यहाँ कभी रह भी नहीं पाऊंगी। भले ही मुझे अकेले अपना जीवन बिताना पड़े, पर अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। पर बहू, अगर तू चले जाएगी तो कैसे चलेगा? तू मेरी बात नहीं मानेगी क्या? मैं भी तो तेरी माँ समान हूँ ना। नहीं माँ जी, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती। पर हाँ, मैं आपको अपने साथ जरूर ले जा सकती हूँ। रिद्धि अपनी सास को अपने साथ उस नरक से बाहर ले जाती है, जिसके बाद अब उन दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। रीशु सुबह से ही घर की साफ सफाई और नाश्ते पानी में लगी थी, क्योंकि उसके घर पे मेहमान आने वाले थे। घर की एक लौती बहू होने के कारण घर का सारा काम उसके सर पर ही आ गया था। वो किचन में नाश्ता बना रही होती है
कि तभी उसकी सास देवकी उसके पास आकर कहती है, बहू तुझ पे आज बहुत सारा काम पड़ गया है ना, समझ सकती हूँ, बहुत थक गई होगी तू, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द है, एक कप चाय लेकर हॉल में आ जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी अभी लेकर आती हूँ। वाह क्या दर्द समझती है सासू माँ। बहू कुछ दिन की बात है, तुझे थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन आज अमित के चाचा चाची दुबई से हमारे घर आ रहे हैं, ध्यान रहे मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। जी माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इंसान ही है, भगवान नहीं। परेशानी ये है कि वो बहुत बड़े घर से हैं, उनका रहन सहन हमसे बहुत अलग है और कई साल के बाद वो यहाँ आ रहे हैं। जितने दिन रहें उतने दिन देख लेना, थोड़ा मेरी नाक मत कटवाना। जी माँ जी, अपने परिवार के लोग हैं, इसमें परेशानी कैसी? उनके चाचा चाची उनके घर आते हैं। सभी लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद ऋषु की सास देवकी वहाँ आती है और गीता से मजाक करते हुए बोलती है, क्या बात है गीता, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती क्या? वैसे तो तुझे फिटनेस का बड़ा ख्याल रहता है, तो अब क्या हो गया? देख तेरा पेट बाहर आ रहा है, एक्सरसाइज शुरू कर दे। जेठानी जी, ये पेट मोटापा नहीं बल्कि खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ भाभी, गीता बिल्कुल सही कह रही है, हमें वो खुशी मिल ही गई जिसका हमें इंतजार था, इसीलिए तो हम लोग आपसे मिलने आए। पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों नाती पोते खिलाने की उम्र में बच्चा कर रहे हो, थोड़ा घर की इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता। भाभी हमने ऐसा भी क्या कर दिया है जिसके लिए हम इतने सालों से तरस रहे थे, उसे पाकर हम कैसे खुश ना हो। राजेश तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुम ये गलती करोगे, थोड़ा समाज के बारे में भी सोचो ना। माँ आप ये क्या कह रही हैं? चुप हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो, आजकल ये नॉर्मल है माँ, जस्ट कूल। रुक, कूल के बच्चे, तुझे तो अभी बताती हूँ, तुम बच्चों ने आजकल के बूढ़े लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। माँ जी बस करिए, कितना बोलेंगी आप चाची जी को? तू तो चुप ही रह, आज पहली बार मिली है और तुझे बड़ा प्यार आ रहा है चाची जी पर। और राजेश तू तेरे बड़े भाई का नहीं रे, तूने इस बार खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली है। बताओ बाहर जब ये बात पता चलेगी तो लोग न जाने क्या क्या बात बनाएंगे, क्या मजाक उड़ाएंगे हमारा। भाभी दुनिया क्या सोचती है हमारे बारे में, इसके चलते हम अपनी खुशियों का गला दबा दें। अरे आग लगे ऐसी खुशियों को जो समाज में मजाक बना दे। हर चीज का एक समय होता है, वैसे ही बच्चा पैदा करने का भी एक समय होता है। बुढ़ापे में अपनी बहू के आगे बच्चा पैदा करके अच्छा लगता है क्या? अब बस भी करो माँ, कितना सुना रही हो आप चाचा चाची जी को, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका डिसीजन है, हमें इसमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बेशर्मी मैं अपने घर में नहीं चलने दूंगी। इनको बोल दे यहाँ से चले जाएं। जैसे इतने सालों तक इन्हें हमारी याद नहीं आई, वैसे आज भी भूल जाएं। माँ बस क्या कह रही हो आप, अपने ही परिवार को अपने घर से निकाल रही हो। भाभी मैं तो गीता को आपके पास छोड़ने आया था कि आप इसका ख्याल रखेंगी ताकि मैं निश्चिंत होकर अपना काम कर सकूं। पराये देश में इसे इस हालत में छोड़ना ठीक नहीं लगा मुझे, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा ही घर मेरे लिए पराया हो जाएगा। हाँ हाँ ले जा इसको, मैं अपने घर में रखकर मोहल्ले में अपना मजाक नहीं बनवाऊंगी। चलो गीता, यहाँ अपना कोई नहीं है। नहीं चाचा चाची, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। चाची जी का ख्याल रखूंगी मैं जब तक उनकी डिलीवरी ना हो जाए। बहू तो ये क्या कह रही है? मैं सही कह रही हूँ माँ जी, आपने ही तो कहा था इनका अच्छे से ख्याल रखूं, तो आपकी कही बात का पालन कर रही हूँ। हाँ माँ ऋषु सही कह रही है और इसमें मैं भी इसके साथ हूँ। पागल हो गए हो तुम सब, और कुछ नहीं। देवकी इतना कहकर बड़े ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऋषु और अमित अपनी चाचा चाची को घर से जाने से रोक लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। देवकी गीता को ज्यादा उम्र में माँ बनने के लिए आए दिन कोई ना कोई ताना मारती ही रहती, और छोटी होने के कारण गीता देवकी को कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद राजेश भी गीता को अपनी भाभी के यहाँ छोड़कर दुबई वापस चला जाता है। ऋषु अपनी चाची का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने देती। ऐसे ही देखते देखते कई महीने गुजर जाते हैं। तभी एक दिन देवकी मार्केट से घर आती है और देखती है कि पूरा घर बहुत जगमगा रहा है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान होती है और अपनी बहू ऋषु को आवाज देकर बुलाकर कहती है, बहू अब ये कौन सा तमाशा है? क्या चल रहा है घर में ये सब? माँ जी आज चाची जी की गोद भराई है, मैंने सोचा इसी बहाने सभी का आशीर्वाद मिल जाएगा बच्चे को। बहू शर्म के साथ साथ अपना दिमाग भी बेच कर आई है क्या तू? मतलब अब तू पूरे मोहल्ले में तमाशा करेगी कि मेरा बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए? बहू
जेठानी जी सही कह रही हैं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी तक मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं करता। नहीं चाची जी, आपको भी वो सब मिलना चाहिए जो एक गर्भवती औरत को मिलता है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको नजरें झुकानी पड़े। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तू कर इसकी गोद भराई। मैं भी देखती हूँ तू किस किस का मुंह बंद करवाती है। अपनी बहू रीशु को ताना मारकर देवकी वहाँ से चली जाती है। रीशु अपने पति अमित के साथ मिलकर पूरे फंक्शन की तैयारी अच्छे से करती है। कुछ समय बाद गोद भराई का फंक्शन शुरू होता है और सब मेहमान आने लगते हैं। तभी देवकी की पड़ोसन रूपा उसके घर आती है और रीशु को काम करते देखकर देवकी से कहती है, देवकी, तेरी बहू को तो देख, बेचारी अपनी गोद भराई में भी कितना काम कर रही है। अरे बहू, थोड़ा आराम कर ले, थक जाएगी। आंटी जी, गोद भराई मेरी नहीं, मेरी चाची जी की है। ये क्या मजाक है गीता, जिस समय तुझे अपनी बहू की गोद भराई करनी चाहिए उस समय तू खुद की गोद भराई में अपनी बहू से काम करवा रही है। अरे शर्म लिहाज सब बेच खाई है क्या? ऐसी बात नहीं है। वो छोड़िए चाची जी, मैं बताती हूँ आपको। आंटी जी, एक बात बताइए आंटी जी, कौन सी किताब में गर्भवती होने का समय लिखा है? आजकल के टाइम पर सभी शादी देर से करते हैं, तो लाजमी है ना कि बच्चा भी देर से ही होगा। और आपकी बहू भी तो चाची की उम्र के आसपास की ही है, तो उन्हें भी गर्भवती नहीं होना चाहिए। बहू, ये क्या बोल रही है? मेरे बेटों की अभी अभी शादी हुई है, तो भला मेरी बहू गर्भवती क्यों ना हो? अच्छा, तो आपको चाची जी के गर्भवती होने से प्रॉब्लम नहीं है? उनकी शादी जल्दी हो गई, वो देर से गर्भवती हुई, इससे प्रॉब्लम है। और आपकी बहू अभी अभी शादी हुई है, इसीलिए उसके गर्भवती होने से आपको प्रॉब्लम नहीं है। वाह देवकी, ये तेरी बहू क्या बोले जा रही है कब से? बुलाकर तू यहाँ हमारी बेइज्जती कर रही है। मैंने सोचा बहू की खुशखबरी होगी इसलिए आ गई, वरना नहीं आती। आंटी जी, मेरी बीवी ने गलत क्या बोला? तू तो है ही जोरू का गुलाम। आंटी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ, सिर्फ एज को लेकर किसी को ताना मारना ठीक नहीं है। आजकल ये बहुत छोटी बात है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर मेरी चाची जी किसी प्रॉब्लम की वजह से देर से माँ बनने की खुशी ले पा रही हैं, तो दुनिया ऐसे सोचेगी तो उनका क्या होगा? अरे आप जैसे लोग ना समाज के नाम पर धब्बा है। आप जैसे लोग सिर्फ लोगों को दुख देना जानते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होना नहीं। रीशु की बात सुनकर सबको अपनी गलती समझ में आती है और सभी गीता से माफी मांगते हैं। साथ ही देवकी भी अपनी कही बातों और तानों के लिए गीता से माफी मांगती है और सबके साथ मिलकर देवरानी की गोद भराई के फंक्शन को अच्छे से मनाती है और अपनी बहू बेटी की बात मानकर खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगती है। एक बहुत ही गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन उसकी भगवान श्री राम में आस्था उसको दिल से बहुत अमीर बनाती थी। प्रतिदिन नहा धोकर माला अपने गांव के राम मंदिर जाती थी। ऐसे ही एक सुबह वो नहा धोकर अपनी पूजा की थाली तैयार करके घर से निकलते हुए अपनी माँ कविता को कहती है, माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। बेटा जल्दी आना, तेरे पिताजी के साथ खेतों में फसल काटने जाना है। वैसे भी इस बार जमींदार ने बड़े कम पैसे दिए हैं मजदूरी के। माँ, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी पूजा खत्म करके आपको खेतों में ही मिलती हूँ। माला मंदिर के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि आज मंदिर में साफ सफाई कुछ ज्यादा है और गांव के आम लोगों को तो दूर से ही दर्शन करके जाने की सलाह है। ऐसा होने पर माला मंदिर के पुजारी जी से पूछती है, पुजारी जी, ये आज मंदिर में कोई खास कार्यक्रम है क्या? लोगों को भगवान के पास क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? आज जमींदार खड़क सिंह का परिवार एक खास पूजा के लिए मंदिर आने वाला है, इसीलिए। और वैसे भी बड़े लोग मंदिर में आते हैं तो ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान पर, और उनको भीड़ नहीं पसंद होती, तो इसीलिए बाकी लोगों को बाहर से ही दर्शन करने की इजाजत है। गरीब और अमीर की भक्ति में इतना अंतर है पुजारी जी। भगवान तो उनकी सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं, फिर इसमें बड़े छोटे होने का क्या ही महत्व है? भगवान सबकी सुनते तो सब अमीर होते। अब जा जल्दी यहाँ से, और वो लोग आते ही होंगे। पुजारी जी माला को जाने की सलाह देकर मंदिर में अंदर आ जाते हैं। तभी जमींदार खड़क सिंह अपने बेटे माधव और पत्नी सुलोचना के साथ मंदिर आता है और एक बड़ी सी पूजा करके भगवान की मूर्ति पर सोने के जेवर चढ़ाता है
उसी समय माला भी अंदर आकर भगवान की पूजा करके उन पर अपने हाथों से बनाई फूलों की माला चढ़ा रही होती है। अपनी पूजा के बीच गांव की साधारण लड़की को पूजा करते देखकर खड़क सिंह बोलता है, ये क्या लड़की, तुझे मेरे सोने की माला नहीं दिखी भगवान के गले में, जो तूने इस सस्ते से फूलों की माला भगवान पे चढ़ा दी? माला सस्ती है जमींदार साहब, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है और सच्चे मन से अगर भगवान को एक फूल भी चढ़ाओ ना तो भगवान खुश हो जाते हैं। उनको खुश करने के लिए महंगे आभूषणों का लालच देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ए लड़की, तू कहना क्या चाहती है? हम भगवान को लालच दे रहे हैं? अरे हमारे पास सब है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है जो उसके लिए हमें भगवान को लालच देना पड़े। अगर आपके पास सभी चीजें हैं तो आपको इन जेवरात की जगह भोज करवा देना चाहिए था, जिससे कई गरीबों का पेट भरता। अच्छा, चलती हूँ मैं। जय श्री राम। माला इतना बोलकर अपनी पूजा खत्म करती है और अपनी माँ और पिताजी के पास खेतों में काम करवाने निकल जाती है और वहाँ जाकर वो सड़ी धूप में फसल काटती है। शाम को जब फसल काटने के बाद माला के पिताजी अपना वेतन लेने जमींदार के पास जाते हैं तो वो उनको बहुत ही कम पैसे देता है। घर आकर इस बात का पता चलने पर माला की माँ रोने लगती है। ये देखकर माला उसे बोलती है, माँ, रोने की जरूरत नहीं है, भगवान पर यकीन रखो। वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और मुझे मेरी भक्ति पर पूरा भरोसा है। राम जी ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बेटा, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, तुझे तेरी भक्ति का अच्छा फल मिले। माला अपनी माँ को हौसला देकर शाम के खाने की तैयारी करती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जमींदार खड़क सिंह गांव में भोज करवाता है। पूरा गांव उसमें शामिल होता है। माला और उसका परिवार भी उसी भोज में शामिल होकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सुलोचना की नजर माला पर पड़ती है और वो उसके पास आकर बोलती है, अच्छे से खाना लड़की, क्योंकि भगवान हमारी भक्ति से इतने प्रसन्न है कि उन्होंने हमें देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं। जरूर जमींदारनी जी, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो आपको देने वालों में ही रखे। और आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस भोज के लिए। आज आपकी वजह से कई गरीबों का पेट भरने जा रहा है। सुलोचना अपनी भक्ति और अमीरी का घमंड दिखाकर चली जाती है। वहीं भोज का खाना मिलने पर माला उसे खाने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि एक भिखारन को उस भोज में आने नहीं दिया जा रहा। ये देखकर वो अपनी खाने की थाल ले जाकर उस औरत को देती है, जिस पर वो औरत बोलती है, बेटी ये क्या, तुमने अपनी थाल मुझे क्यों दी? मैं तो आखिरी में बचा कुचा कुछ भी खा लेती। नहीं काकी, आपको बचा कुचा खाने की जरूरत नहीं है। मेरे राम जी ने सिखाया है, हमें किसी जरूरतमंद की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इस भोजन की जरूरत मुझसे कहीं ज्यादा आपको है, इसलिए आप खाइए। माला को अपना खाना एक बूढ़ी भिखारन को देता देखकर वहाँ लोग उसको दोबारा खाना देने से मना कर देते हैं, लेकिन उसको इस बात का कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही रोजाना माला अपनी सुबह की शुरुआत मंदिर में अपने भगवान श्री राम के चरणों में करती। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और राम नवमी आने वाली होती है। माला मंदिर के पुजारी जी से पूजा की सारी विधियां जानकर पूरे 9 दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करती है। तो वहीं जमींदार की पत्नी भी व्रत करती है, लेकिन पूरे दिन में कभी फलाहार तो कभी जूस पीकर वो अपनी भूख को शांत कर लेती। ये देखकर सुलोचना का बेटा माधव बोलता है, माँ, जहाँ तक मुझे पता है इस व्रत में तो केवल एक बार फलाहार करते हैं, वो भी थोड़ा सा, लेकिन यहाँ आप तो सुबह से कुछ न कुछ खा ही रही हो। बेटा, भक्ति भाव मन में होना चाहिए। वैसे भी भगवान ये नहीं चाहते कि उनके भक्त भूखे रहें, और मैं फलों का जूस पीती हूँ, ये व्रत में पी सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ बेटा, और सुनो, कल रामनवमी है तो सुबह मंदिर जाकर यज्ञ व दान पुण्य करके हमें अपना व्रत खोलना है, इसलिए समय पर तैयार हो जाना। अगले दिन रामनवमी के अवसर पर एक महायज्ञ होने वाला था। उससे पहले माला अपने 9 दिन के कठिन व्रत को पूरा करके मंदिर आकर पूजा पाठ करती है, लेकिन पूरे 9 दिन अन्न त्यागने के कारण
वो कमजोरी से बेहोश हो जाती है। तभी जमींदार की पत्नी और बेटा मंदिर आते हैं, जहाँ माला को बेहोश देखकर माधव पुजारी जी से पूछता है। पुजारी जी, ये क्या हुआ इनको? बेटा, इस बालिका ने पूरे 9 दिन के व्रत पूरी विधि विधान से पूरे किए, बिना किसी फलाहार के, इसीलिए कमजोरी से बेहोश हो गई। आप चिंता ना करें, यहाँ लोग हैं उसके लिए। आप पूजा करके यज्ञ की ओर बढ़े। आपको और आपकी माताजी को ही ये यज्ञ करना है। जी जी पुजारी जी, हम अभी आते हैं। माला अपनी बेहोशी से उठकर वहीं भगवान श्री राम की मूर्ति के पास हाथ जोड़कर बैठी होती है, तो सुलोचना पूजा करके यज्ञ की तरफ बढ़ रही होती है। तभी माधव उसे रोकते हुए बोलता है। माँ, मुझे लगता है कि इस यज्ञ को करने का हकदार वही है जिसकी भक्ति में शक्ति है, जिसकी श्रद्धा में कोई मिलावट नहीं है। इसीलिए आप नहीं, बल्कि ये लड़की माला इस यज्ञ को करेगी। ये क्या कह रहे हो तुम माधव? एक गरीब लड़की इतने बड़े यज्ञ को करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इस यज्ञ की सारी तैयारियां हमने करवाई है। माँ, भगवान आपके पैसे और आपकी तैयारियों से प्रसन्न नहीं होते, ना ही भोज के दिखावे से होते हैं। दिल में उनके लिए आस्था, सच्चा भक्ति भाव होना भी जरूरी है। आपने भगवान की भक्ति करी है, लेकिन सच्ची भक्ति इस लड़की ने करी है। इसीलिए इस यज्ञ का फल तभी मिलेगा जब इसको ऐसे इंसान के हाथों संपन्न करवाया जाए जिसका भगवान में अटूट विश्वास हो। माधव बेटा बिल्कुल सत्य कह रहा है जमींदारनी जी। माला की राम भक्ति से पूरा गांव अवगत है। इस कन्या ने अपने हालातों को सुधारने के लिए कभी भक्ति नहीं की, इसने बस निस्वार्थ भाव से प्रभु का ध्यान किया है। पुजारी जी के इतना बोलने के बाद माधव माला को संभालते हुए उठाता है और उसको यज्ञ के स्थान पर बैठाकर बोलता है। अपने इस यज्ञ में तुम इस पूरे गांव की सुख और समृद्धि की कामना करना, क्योंकि भगवान राम तुम्हारी अवश्य सुनेंगे और फिर गांव में ये अमीर गरीब वाली रेखा मिट जाएगी। माधव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने बड़े यज्ञ में शामिल होकर अपनी पूजा को पूर्ण करने का मौका दिया। राम जी आपको हर वो चीज दे जिसके आप हकदार हैं। इसके बाद पुजारी जी यज्ञ का श्री गणेश करते हैं और पूरे गांव की मौजूदगी में माला अपनी भक्ति का फल पाकर इस यज्ञ में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।